ऊंची आवाज में चिल्लाते हुए बोलो यीशु मसीह की, ऊंची आवाज में हालेलुया। और अच्छा हो सकता है हालेलुया। वाओ, ये वीक हम लोग वुमेन्स डे में थे। आमेन। वुमेन्स डे था फ्राइडे, आई थिंक सो, फ्राइडे, थर्सडे, फ्राइडे को था। ओके, 8 सभी वुमेन्स को याद है। हालेलुया। सो आई वांट टू टेल ऑल द मेन, रेस्पेक्ट द वुमेन। वुमेन को रेस्पेक्ट करना हमें सीखना बहुत जरूरी है। आमेन। जस्ट इमेजिन वुमेन के बगैर क्या होता, क्या होता? अकेले अकेले कहां जा रहे हो। Hallelujah. Amen. So as we are in the Women's Day today, I was telling my wife, I don't know why God wants to share this word. प्रभु ये बातें हमें सिखाना चाहता है, and I want कि मैं आप लोगों को ये बातें सिखाऊं आज। Amen. आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर चले। रूत के किताब 4 उसका 16 वर्स 22 एक फीमेल के बारे में बाइबल में देखेंगे, जिसके बारे में बाइबल में जिक्र किया गया है। रूत के किताब 4 16 से 22 कोई पढ़ेंगे? फिर नाओमी हाँ उस बच्चे को अपनी गोद में रखकर हाँ उसकी भाई का काम करने लगी। ओके और उसकी पड़ोसी ने यह कहकर हाँ कि नाओमी के एक बेटा उत्पन्न हुआ है, हाँ लड़की का नाम हाँ ओबेद रखा, ओके ईशै का पिता हाँ और दाऊद का दादा हाँ। हुआ। इफ यू रीड दिस वर्स, अगर आप ये 16 to 22 अगर आप पढ़ेंगे, यहां पे एक फीमेल के बारे में जिक्र किया गया। आई वॉन्ट एवरीवन टू प्लीज पे अटेंशन। डोंट वरी अबाउट चिल्ड्रन, वो खेलते रहेंगे, यू नो। यहां पे एक फीमेल के बारे में जिक्र किया गया जिसका नाम है रूत। एंड परमेश्वर ने उसको एक बेटा ब्लेस किया जिसका नाम था ओबेद। एंड ओबेद was the ancestor, पीढ़ी से पीढ़ी, ओबेद के पीढ़ी से यीशु मसीह आया। ओबेद का बेटा का नाम जेसी था, जेसी का बेटा का नाम डेविड था, और दाऊद के वंश से कौन आया? यीशु मसीह आया। वाओ, व्हाट अ ब्यूटीफुल अपॉर्चुनिटी। क्या ही खूबसूरत अपॉर्चुनिटी है। धन्य है वो व्यक्ति जिसके पीढ़ी से यीशु मसीह साक्षात पैदा हुआ। So friends, today we are going to see, आज हम देखेंगे why such opportunity परमेश्वर ने रूत को दिया। Always remember, whatever God does, परमेश्वर बाइबल में जो भी कुछ कार्य किया है या करता है या करता था या करेगा, उसके पीछे एक रीजन हमेशा होता है। अगर परमेश्वर ने रूत के लाइफ में अगर कुछ कार्य किया है, then उसके पीछे एक रीजन भी है। And we have to understand it very, हमें समझना बहुत जरूरी है। Why परमेश्वर? Why not someone else? रूत की सिस्टर इन लॉ भी थी जिसका नाम ओफ्रा था, उसके द्वारा भी परमेश्वर आ सकता था, बट why परमेश्वर रूत के द्वारा ही आया? Why? And what is the major thing आज हम जो सीखेंगे और देखेंगे? You know, रूत की जो मदर इन लॉ, जिसको हम सास कहते हैं, उसका नाम था नायोमी। एंड वो नायोमी क्या हुआ, वो एक जगह में रहते थे जहां पे नायोमी का 2 बेटा था, और 2 बेटे में से एक बेटे का वाइफ रूत थी और एक बेटे का वाइफ का नाम था ओप्रा। 2 बेटे के 2 बहू, 2 बेटे के, एक का नाम है रूत, दूसरे का नाम है ओप्रा। ध्यान से सुने। तो जब नाओमी जो उसकी मां थी, जब वो एक जगह में सेटल हो गए थे, एवरीवन, आई बिलीव टुडेस वर्ड इज गोइंग टू चेंज योर लाइफ। आज का वचन आपकी जिंदगी को बदल देगा अगर आप इस वचन को समझेंगे। एंड आई बिलीव आने वाले दिनों में अगर इस वचन को आप समझ गए, आपको शैतान कभी हरा भी नहीं पाएगा, आपसे कोसों दूर रहेगा वो। So, जब नाओमी के दोनों बेटे की मृत्यु हो गए, मतलब रूत का हस्बैंड और ओप्रा के हस्बैंड का मृत्यु हो गया, ध्यान से सुने। यहां पे नाओमी क्या कह रही है अपने पत्नी को, सॉरी अपने बहू को क्या बोल रही है? कोई पढ़े 15, उसका 15 कोई पढ़े? और हाँ तेरे जीवन की ले आने वाला, ओके, और तेरा बुढ़ापे में खाने वाला हो। 1:15 रूत 1:15। तब उसने कहा, हाँ देख तेरी जिठानी हाँ वो अपने लोगों और अपने देवता के पास लौट गई है। ओके इसलिए तू अपनी
ये यहां पे कह रही है कि देख तेरा हस्बैंड तो मर चुका है, तेरा हस्बैंड तो नहीं रहा, मेरा बेटा नहीं रहा, अभी तो एक काम कर, तेरी जेठानी वो अपने परिवार में जा रही है, तू भी चला जा, यू ऑल्सो गो, कम ऑन। ऑलवेज रिमेंबर, परमेश्वर कभी किसी के साथ फेवरेटिज्म नहीं करता है, परमेश्वर कभी किसी के साथ पार्शियलिटी नहीं करता है, परमेश्वर न्याय का परमेश्वर है। ही इज अ गॉड ऑफ जस्ट, वॉट एवर यू डू उसका प्रतिफल परमेश्वर देता है, ही गिव्स यू द रिवॉर्ड। हाउ मेनी ऑफ यू एग्री विथ मी? परमेश्वर हर एक अच्छे कार्य का रिवॉर्ड देता है, ही पेस यू बैक, वो वापस। बट टुडे वी आर गोइंग टू सी ऐसा क्या किया रूथ ने जिसके वजह से परमेश्वर उसको हर एक चीज का पे बैक कर रहा है, इतना बड़ा पे बैक कर रहा है कि उसके बेटे के गोत्र से यीशु मसीह पैदा हुआ। एंड एज आई सेड, आई बिलीव अगर आप इस वचन को समझेंगे, यू विल बी स्पिरिचुअली मैच्योर, और स्पिरिचुअली इतना आगे बढ़ जाओगे कि आपके लाइफ में आंधी आए, तूफान आए, वो आपको कभी हिला नहीं पाएगा, क्योंकि आपका जो जड़ है ना वो मजबूत रहेगा। हालेलुया। एंड आई बिलीव इफ गॉड कैन डू विथ रूथ, अगर परमेश्वर रूथ के लाइफ में कर सकता है, देन परमेश्वर आपके लाइफ में भी ये चीजें करेगा। आपके गोत्र से यीशु मसीह नहीं आएगा क्योंकि यीशु मसीह आ चुका है, बट प्रभु महान कार्य करेगा। हालेलुया। एंड आई बिलीव दैट इन कमिंग डेज द लॉर्ड विल रेज यू, योर फैमिली इन फ्रंट ऑफ योर एनिमीज। आपके शत्रु के सामने वो आपको ऊंचाई में लेके जाएगा। जो लोग आपको नीचा दिखा रहे हैं, उसी के सामने आपको ऊंचा लेके उनको बताएगा कि इनका परमेश्वर मैं हूं। कम ऑन, आपको उस ऊंचाई में लेके जाएगा जहां आपके सोसाइटी के, आपके रिश्तेदार के लोग भी वहां पहुंचे नहीं होंगे, इन्होंने इमेजिन भी नहीं किया होगा। He will do it. But my dear friend, we have to understand कि how God works, प्रभु कैसे कार्य करता है, how he works, what was his way, उसका कार्य करने का तरीका क्या है। Come on. People might think ये आप बेवकूफ हैं, ये क्या यीशु मसीह ये बेवकूफ लोग हैं। People might think ये नकारा लोग हैं, but I want to tell you something, आने वाले दिनों में परमेश्वर आपको ज्ञानी बनाएगा और नकारा से आपको इतना धनवान बनाएगा ना, लोग बोलेंगे अरे यार मैंने गलत बंदे से पंगा ले लिया। आप लेने वाले नहीं, देने वाले बनोगे। हालेलुया। चिल्लर देने वाले नहीं, नोट देने वाले बनोगे। How many of you agree with me? क्योंकि चिल्लर बहुत आवाज आता है, ठन 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 ठन। Hallelujah. How many of you there? So today we are going to see two reason. ऊंचे आवाज पड़ोसी को देख के बोलो two reason. उनको देख के बोलो two reason. Number one reason, कोई पढ़ेगा 15 फिर से? हाँ हाँ ओके। इसीलिए तू अपने जिठानी के पीछे लौट जा। तो वो क्या रिप्लाई कर रही है? रूथ यहां पे बोल रही है, तू मुझसे यह विनती ना कर, तू मुझे त्याग या छोड़कर लौट जा, क्योंकि जिधर तू जाए उधर मैं जाऊंगी। कमन आगे, जहां तू टिके वहां मैं टिकूंगी। आगे, वाह, तेरे लोग मेरे लोग होंगे, तेरा परमेश्वर। इट मीन्स कम ऑन माई मदर इन लॉ, माई मदर, इट डजंट मैटर तेरा बेटा मेरे साथ नहीं है, बट आई वॉन्ट टू टेल यू, तेरे लोग मेरे लोग हैं, तेरे दोस्त मेरे दोस्त हैं, तेरा प्रभु मेरे पास। आई एम अ लॉयल वुमेन। इट मीन्स वो एक लॉयल वफादार फीमेल थी। उसी आवाज में बोलो लॉयल। उसके पास पूरा ऑप्शन था। कम ऑन, रूथ वाज अ ब्यूटीफुल वुमन। उस दिन में वो खूबसूरत लड़की थी। ऐसा नहीं था कि वो बूढ़ी हो गई, पैर हाथ टेढ़ा है। नो, शी वाज द ब्यूटीफुल वुमन। वो कोई भी उससे शादी कर लेता, बट शी इज सेइंग तेरा, कम ऑन आगे क्या 17 में पढ़ो, इट्स अ ब्यूटीफुल वर्ड, जहां तू मरेगी, मतलब तेरे आखिरी सांस तक बाबा मैं तुझे छोड़ने वाले नहीं हूं। इट मीन्स शी वॉज अ लॉयल वुमन। ध्यान से सुने, वन ऑफ द मेजर रीजन
Why we are not able to see God's favor in our life? It is because we are not loyal with God. कितने लोगों को समझ में आ रहा है? हम खुदा के साथ लॉयल नहीं है. Come on. अक्सर आपने देखा होगा कि पति के साथ कुछ हो गया तो पत्नी, अरे वाह, अच्छा हुआ यार, छूटा है. कभी कभी तो पति रहते रहते भी, ये दोनों के लिए एप्लीकेबल है. Come on. But she chose her mother. उसने अपने मदर इन लॉ को चूज की. She didn't left. उसने उसके पास उसके मां सामने से बोल रहे, तू जा, तेरे जिंदगी पड़ा है, go. You know friend, this is the major part which is missing nowadays in one of 100 से 80 बिलीवर्स के अंदर ये मिस हो रहा है. दैट इज वाई वो खुदा के कार्य को, ये प्रोमिसेस जो लिखा है वो उनके लाइफ में पूरा नहीं हो रहा है. इट इज बिकॉज दे आर नॉट लॉयल विद गॉड. अरे इधर नहीं हुआ, उधर चले गए, अरे नहीं नहीं नहीं, वो नहीं, वो पत्ते से करा, नहीं नहीं, वो किसने सुना है झाड़ू से मार के टेक कर रहा है. हेलो, प्रभु में है, मैंने बैप्टिज्म लिया है, मैंने सब कुछ किया है, पर मैं घूम रहा हूं. आई एम नॉट लॉयल. How many of you there? People are not able to see the healing. People are not able to see the miracles. People are not. It is because they are not loyal with God. मुर्दों को उठाने वाला परमेश्वर जो हमारे लाइफ में सिचुएशन डेड, वो उठ नहीं पा रहा है. Why? They are not loyal. How many of you agree with me? कितने जन अग्री कर रहे हैं? As I said, today's word is not only about blessings, miracle, it is about spiritual growth. Come on. जैसे रूथ ने नायोमी को, नो 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 नायोमी, it's fine मेरा husband, but I am not going to leave you. I am not going to leave you. मैं संसार की फीमेल की तरह नहीं, मैं आत्मा वाली फीमेल हूं. यू नो द मेजर रीजन बिटवीन संसारिक लड़की और मसीहत की लड़की में बहुत फर्क है. आपको पता है, मसीह लड़की कभी भी अपने हस्बैंड के मां को मदर इन लॉ नहीं समझती है, अपनी मां समझती है. बट संसारिक लड़की अपने मदर इन हस्बैंड के मां को मदर इन लॉ समझती है. हाउ मेनी ऑफ देम? मसीह के सास अपने बेटे के वाइफ को बहू नहीं, अपनी बेटी समझती है. और संसार के लोग अपने बेटे की वाइफ को बहू समझ. लिसन, वी हैव टू अंडरस्टैंड इट. दैट इज व्हाई आई ऑलवेज से एवरीवन गेट मैरिड टू अ क्रिश्चियन गर्ल. उसके ऊपर और एक चीज भी है जिसके अंदर प्रभु का भय होगा. क्रिश्चियन लोग तो बहुत है, यू विल सी प्लेंटी. मुझे पास्टर शादी से पहले, सुमित डोंट गो फॉर ए ब्यूटीफुल गर्ल, ब्यूटीफुल गर्ल के पीछे मत जाना. तो मैंने बोला, तो क्या काली वाली के पीछे जाऊंगा क्या पास्टर? सुमित, ब्यूटीफुल गर्ल तो तुझे बहुत मिलेंगे, बट गॉडली गर्ल विथ प्रभु का भय कम मिलेगा, उसको पकड़ना. बोला, पास्टर आपकी वाइफ इतनी खूबसूरत है, आपने खूबसूरत वाइफ से शादी किया, मुझे जिस व्यक्ति, जिस फीमेल के अंदर परमेश्वर का भय होगा, आई वॉन्ट टू टेल एवरीवन, वो आपके लड़का या आपके हस्बैंड को कभी छोड़ेगी नहीं बुरे वक्त पे. आज वुमेन डे में है तो मैं फीमेल के ऊपर बातें करूं. डोंट वरी, सब मैन खुश हो गए आज. ध्यान से सुनिए. Most of the time, you know why we are not able to see God's work? It's not only about female or male. Since हम रूथ के बारे में पढ़ रहे, it is because we are not loyal with God. मुझे किसी व्यक्ति ने कहा कि पास्टर, यू नो व्हाट, मेरा बेटा का तबीयत खराब हो गया, तो वो चर्च में लेके आया, चर्च में ले जाने के बाद कहीं और लेके गया, वहां गया, पर प्रभु को धन्यवाद. तो मैंने कहा, प्रेयर से आपको ठीक नहीं हुआ? बोलते नहीं, प्रेयर के साथ साथ बाकी सारे, मतलब क्या बाकी, उधर लेके गया था. हेलो, इफ यू आर नॉट लॉयल विद गॉड, आपके लाइफ में मिरेकल इवेंट होगा, आपके लाइफ में हीलिंग इवेंट, एवरीडे लाइफ नहीं होगी. एक व्यक्ति मेरे वाइफ को फोन करके कहती है कुछ दिन पहले, यहां से सुने, वो मुझे फोन नहीं किया, मेरी वाइफ को कहती है कि
नहीं मुझे पास्टर से डर लगता है, लाइक वो कुछ बोले। ध्यान से सुने, नॉट मी, शी टोल्ड माई वाइफ, मेरे वाइफ को फ़ोन करके बोली, कैन आई बी ऑनेस्ट विथ यू, मैं स्ट्रेटली बात करूँ, ऑनेस्टी। जो व्यक्ति आपको सच कहता है, जो व्यक्ति आपको डिसिप्लिन करता है, जो व्यक्ति आपको कसता है ना, वो व्यक्ति को कभी अपने लाइफ से खोना मत, क्योंकि वही व्यक्ति है जो आपका शुभ चिंतक है। जो व्यक्ति आपको डांट देता है ना, कभी कोई इंसल्ट भी कर देगा, उस व्यक्ति को कभी मत खोना, क्योंकि वो आपका शुभ चिंतक, वो चाहता है कि आप अच्छी तरीके से बढ़े। एंड स्पेशली पास्टर्स के बारे में बातें करता हूं। जो पास्टर आपको, जितने लोग मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं, जो पास्टर आपको डांट के डिसिप्लिन करता, सख्ती से पैसा, उस व्यक्ति के साथ कभी मत छोड़ना, क्योंकि यही वो पास्टर है जिसको आप ढूंढ रहे हैं, जो प्रभु आपको देना चाहता है। यही वो पास्टर है जो आपको स्पिरिचुअली आगे बढ़ाना चाहता है। यही वो, नहीं तो लोगों को क्या लेना देना है, अरे पैसे तो आ रहे ना, ठीक है ना, जाए घूमे फिरे, हेलो। क्योंकि सच्चा पास्टर, हिब्रू 13:17, कोई पढ़ेंगे हिब्रू 13:17 क्विकली, आज थोड़ा लंबा है, हिब्रू 13:17 क्विकली, हिब्रू 13:17। अपने अगुओं की आज्ञा मानो, हाँ, और उनके अधीन रहो। अपने अगुओं जो आपको गाइड करता है, उसके आज्ञा मानो, उसकी आपको जो पास्टर गाइड कर रहा है, जो मेंटोर है, उसकी आज्ञा को सुनो। आगे क्या लिखा है, और उनके अधीन। कोई क्या कहता है, पास्टर आई डोंट वांट टू बी अंडर यू, इट्स फाइन, इवन प्लीज डोंट बी अंडर मी। आगे क्या लिखा है, क्योंकि वे उनके समान तुम्हारे प्राणों के लिए जागते रहते वो हैं। तुम्हारे प्राणों के लिए, दे आर टेलिंग फॉर योर बेनिफिट, जो आपके लिए दुआ करे। आगे क्या लिखा है, जिन्हें लेखा देना है। सच्चा पास्टर कभी भी आपको बटर वाली बातें नहीं करेगा, शुगर कोटेड बातें नहीं करेगा। वो आपको हमेशा सच बोलेगा, क्योंकि उसको खुदा का भय है, क्योंकि एंड ऑफ द डे में आपसे ज्यादा लेखा जो देगा मुझे पास्टर को देना पड़ेगा, कि तूने किस तरीके से शिक्षा अपने लोगों को दिया। मैंने तो भेजा, जवानों को भेजा, मैंने बुढ़ाई लोगों को भेजा, अमीरों को भेजा, गरीबों, तू किस प्रकार की उनको शिक्षा दी। तो वो फीमेल मेरी वाइफ को फोन करके बोलती है, सिस्टर मेरे बात को बुरा नहीं मानेंगे, शुरुआत बुरा से हो गया। जो व्यक्ति ऐसे बात करता है ना, बोलने का डोंट वरी आई विल प्रे अबाउट इट। तो बोलते सिस्टर मेरे बात को बुरा मत मानिए, मैं अभी से कलीसिया नहीं आऊंगी। तो मेरे वाइफ ने बोले ठीक है, आपको जो अच्छा लगे आप करिए। लाइफ में जो जाते हैं ना, कभी फोर्स मत करना, कभी रोकना मत उस व्यक्ति को, कभी मत रोकना। लाइक जस्ट से ओके, आप जहां भी जाओ खुश रहे। उन्होंने कहा बाय द वे मैं जिस मकसद से आ रही थी वो मकसद पूरा ही नहीं हो रहा, तो जाके क्या फायदा। वो पूरा ही नहीं हो रहा है, मुझे जो चाहिए वो मिल ही नहीं रहा है। मैं क्या, व्हाट आई विल डू, आई डोंट वांट टू कम, इट्स फाइन, आई विल बी। मुझे प्रभु ने दिखाया, फिर से लास्ट वीक का वर्ड कितने लोगों ने सुना, कितने लोगों ने सुना लास्ट वीक का वर्ड, मुझे परमेश्वर ने दिखाया कि मुझे कलीसिया नहीं जाना। कभी परमेश्वर दिखाएगा कलीसिया मत जाओ? हम इफ देयर, मुझे परमेश्वर ने दिखाया क्या, मच दिस वॉज द वर्ड। एंड उस दिन आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, मैं उस बहन के लिए आई वॉन्ट टू बी वेरी ऑनेस्ट विथ, मैं इमोशनल नहीं हुआ, आई फेल्ट वेरी बैड, आई फेल्ट रियली वेरी बैड। मैंने कहा परमेश्वर बस इसके साथ रहना, जहां कहीं भी जाए, जिधर भी जाए, इसके साथ रहना। मुझे कुछ नहीं मिल रहा है, मैं क्यों आऊंगी? मैं जिस मकसद, माय डियर फ्रेंड, हमें परमेश्वर के साथ अगर इस इंटेंशन से अगर हम जुड़े हैं, दिस इज नॉट कॉल्ड लव, दिस इज कॉल्ड सेल्फिश। हमने फिर बाइबल में परमेश्वर ने जितने लोगों को हीलिंग किया, जितने लोगों के लाइफ में इंपॉसिबल को पॉसिबल किया, इट इज बिकॉज वो सेल्फिश नेचर से प्रभु के साथ जुड़े नहीं थे, बिकॉज ऑफ लव। पति पत्नी के बीच में अगर सेल्फिश आ गया, उस दिन से समझ जाओ उनके बीच में प्रेम नहीं रहा। और जिस दिन उनके बीच में इतना प्रेम रहेगा, एक अलग होने वाला व्यक्ति आपके 1000 अच्छों को नहीं देखेगा, वो एक बुरा को देखेगा। कितने लोग समझ में आ रहे हैं? और जो आपके साथ जुड़े रहना चाहता है, वो हेलो कम ऑन,
पर जो व्यक्ति आपके साथ रहना चाहता है वो 1000 बुराई को नहीं, एक अच्छाई को देखेगा। हमने कहा ठीक है बहन, आप जहां कहीं भी जा रहे हो खुश रहो। कैन आई बी ऑनेस्ट विथ यू? मैं बार बार कह रहा हूं, एक दिन मैं रात भर, मेरा जो प्रेयर टाइम है सुबह 4 बजे, रात भर में उठ के प्रेयर कर रहा था एंड आई वॉज लिटरली क्राइंग, घुटने में आके, एंड आई वॉज लाइक लॉर्ड, इतनी बड़ी बड़ी गवाही तूने मेरे लाइफ में किया। मैं कभी नहीं कहूंगा मैंने किया, ऑनेस्टली इट इज द लॉर्ड जो कर रहा है, परमेश्वर हमें इस्तेमाल कर रहा है। तो मैंने कहा प्रभु इतनी बड़ी बड़ी गवाही तूने मेरे लाइफ में किया, मेरे द्वारा कर रहा है। जो व्यक्ति मरा हुआ था 20 मिनट के बाद वो वापस आ गया, इतनी बड़ी गवाही। प्रभु इस व्यक्ति के लाइफ में क्यों पूरा नहीं हो रहा है? मैंने मेरे वाइफ से भी शेयर किया उस दिन। आई डोंट नो व्हाई गॉड इज नॉट लिसनिंग। 2 बार प्रेयर किया, फटाक से रास्ते खुल रहे हैं, बीमारी हील, रिपोर्ट्स को बदलते हुए देखा है। हमारी कलीसिया इसी के लिए फेमस है, जिसको बेबी नहीं होता उनको बेबी हो जाता है, जितने लोग आ रहे हैं। आमेन, हालेलुया। आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू, जिस आस्क सभी जन बताएंगे, राइट? जो इम्पॉसिबल था वो पॉसिबल हो रहा है, पर प्रभु इस व्यक्ति के लाइफ में क्यों नहीं हो रहा है? एंड आई वाज जस्ट लिटरली प्रेइंग। आप अगर मेरे प्रेयर लिस्ट में अगर पीछे देखोगे ना, मैं नाम नहीं बताना चाहता हूं, उनका नाम भी लिखा है यहाँ पे। मेरे जितने भी इंपॉर्टेंट प्रेयर है जो आप लोग देते हैं, बोलते हैं, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। पेंसिल में दिख रहा है सब कुछ? दिख रहा है सबको? मैं सबका नाम के साथ, रूबी फ्रॉम गोवा, जितने भी, मैं इसलिए इनका नाम लिया कि आप जानते नहीं है। ओके, बाकी सबका नाम लिखा है यहाँ पे। सबके पर्सनल प्रेयर के लिए यहाँ पे लिख के मैं लिखता हूँ, और जैसे कि मैंने सीखा है, मैं करता हूँ, आप भी करिए। पीछे लिखकर प्रे एवरी डे विद द वर्ड, हवे में प्रे नहीं करना है। हालेलुया। सो आई वाज लिटरली प्रेइंग कि लॉर्ड व्हाई, यू नो व्हाई दिस थिंग नहीं हो रहा है, व्हाई, बट थैंक गॉड कि लास्ट वीक प्रभु ने दिखाया दिस थिंग्स इज नॉट हैपनिंग। माय डियर फ्रेंड, परमेश्वर मन को जांचने वाला परमेश्वर है। अगर चीजें सही नहीं हो रही है, इट इज बिकॉज वी आर नॉट लॉयल विद गॉड। परमेश्वर ने दिखाया अगर वो मेरे लिए लॉयल नहीं है, वो तेरे लिए, कलीसिया के लिए क्या लॉयल है? अरे मैं उधर चले जाऊंगा तो कुछ तो होगा, कुछ खिला देगा तो। बाबा, कुछ खिलाने से या चर्च बदलने से कार्य नहीं होता है, आपकी जिंदगी बदलने से कार्य होता है। आप जहां कहीं भी जाओ, वहां पे अगर वो चर्च है, प्रभु के काम हो रहे हैं, वहां पे भी वो थोड़ी वो शैतान को पूज रहे हैं, वो भी प्रभु को पूज रहे हैं, राइट? दूसरी जगह में जाओ, वो मूर्तियां में है, वो तो छोड़ो, वो तो गलत ही रास्ता हो गया। We have to loyal with, हमें परमेश्वर के साथ लॉयल होना बहुत जरूरी है। जब आप खुदा के लिए लॉयल होते हो, कम ऑन, इसका मतलब आप परमेश्वर के साथ पूरी तरीके से समर्पित जिंदगी जीते हैं। यू नो द मीनिंग ऑफ समर्पित? यू आर सीरियस। समर्पण, मैंने समर्पण कर दिया। मैं शादी से पहले मैं किसी को मिलता था, बट मैं अभी सीरियस हूं, मेरे लिए यही है और उसके लिए मैं ही हूं। दैट इज कॉल्ड लॉयल। आज से लॉर्ड यू, आज से लॉर्ड यू। मेरे हस्बैंड से अगर ज्यादा हैंडसम भी कोई आएगा, वो थोड़ी हैंडसम है, मेरा हस्बैंड हैंडसम है। दिस इज कॉल्ड लॉयल। एंड लेट मी टेल यू समथिंग, एवरी वाइफ, डोंट टेल योर हस्बैंड अरे वो हीरो कितना हैंडसम है, वो आपके लिए अच्छा होता प्रभु वो देता। And every husband, don't tell, अरे वो हीरोइन को देख कैसा है, तू कैसी है। Never talk all this thing. Come on, उल्टा अगर वो मोटी है तो मदद कर, वो पतली होगी। टॉन्च मारने से क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? ऐसे कुछ बोलते हैं ना, टॉन्ट टॉन्ट टॉन्ट। टॉन्ट मारने से वो पतली नहीं होगी, उल्टा और खा के और मोटी हो जाएगी। मदद करो, हस्बैंड को मदद करो। अरे इट्स अरे पास्टर कैसा है, 30 की उम्र में वो 50 दिख रहा है, मदद करो, 25 दिखेगा, पतले। अच्छा खाना खिलाओ। अब घी भर भर को देखो मोटा हो रहा है।
Come on. How many of you there? जब आप खुदा से प्रेम करते हैं ना, आप लॉयल हो जाते हो कि लॉर्ड, इट डजंट मैटर मेरे लाइफ में मिरेकल हो या ना हो, इट डजंट मैटर मेरे लाइफ में हीलिंग हो या ना हो, इट डजंट। आप जब शादी करते हो बोलते हो क्या 2 साल के बाद अगर ये मोटी होगी तो अरे नहीं नहीं नहीं, ऐसा होता है? वो मोटी हो, पतली हो, आड़ा टेढ़ा भी चले, अरे ये मेरी है। यू आर लॉयल। सो व्हाट अबाउट गॉड? अगर मिरेकल नहीं हुआ, अरे इट मीन्स यू आर नॉट लॉयल विद गॉड। आपका प्रेम प्रभु के लिए था ही नहीं, वो तो सेल्फिश नेचर है। हीलिंग नहीं हुआ, सेल्फिश नेचर। ब्लेसिंग्स नहीं मिली, प्रभु में, कम ऑन, तेरे पीछे आखिरी सांस तक चलूंगा या चलूंगी, इट डजंट मैटर मेरे लाइफ में क्या हो रहा है। दिस इज कॉल्ड लॉयल्टी। प्रभु ऐसे लोगों से बहुत प्रेम करता है। कम ऑन, बस मेरे हाथ तू पकड़ के रखना, मुझे मत छोड़ना, क्योंकि तेरे हाथ से मुझे सामर्थ्य मिलता है। हालेलुया। देखना, प्रभु अगर ये मेंटालिटी अगर आपके अंदर, प्रभु मजबूर हो जाएगा आपको ब्लेस करने के लिए, पूरे कायनात को इकट्ठा कर देगा और इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर देगा और ब्लेसिंग्स को आपके चरणों में बिछा देगा। सोने के महल में रहने वाला व्यक्ति आपको 2 तोला सोना नहीं दे सकता। आपको पता है स्वर्ग में सोने का रास्ता है, सोने का नहीं, गोल्ड का रास्ता है। प्रकाशित वाक्य में लिखा है। क्या वो परमेश्वर को आप बोलोगे प्रभु मेरी बेटी की शादी हो रही है 3 तोला, प्रभु तू 3 मांग रहा है, प्रभु वहां पे तोड़ेगा, टक 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 6 तोला देगा। प्रेज द लॉर्ड ब्रदर दिलीप। हमारा परमेश्वर के साथ लॉयल होना बहुत जरूरी है। रूथ के पास वैलिड रीजन था। उसकी इस बहू सास बोल रही है, अरे तू जा अपनी जिंदगी जी, तेरी जेठानी तेरी जेठानी जा रही है, तू भी जा। नहीं, तू जहां जहां जाएगा मैं तेरे साथ जाऊंगी, तू जहां जाएगी जो खाएगी मैं वही खाऊंगी। हेलो, दिस इज कॉल्ड लॉयल्टी। हम रूथ के बारे में बातें करती, रूथ के परिवार से यीशु मसीह, बट व्हाई? इट इज बिकॉज नंबर 1 रीजन वाज वो उसके मम्मी सास, मदर इन लॉ, मदर। लेट मी टेल यू समथिंग, अपने मदर इन लॉ को मदर इन लॉ बोलोगे ना, घर में और झगड़ा होगा। उनका उम्र हो रहा है 2-3 साड़ी नया लेके दो, खाना खिलाओ, वो खुश हो जाएंगे, राइट? और सास, आज रूथ के बारे में तो वुमेन के बारे में बात करना है। अपने बेटी को, मतलब जो डॉटर इन लॉ को आप बोलोगे अरे ये मेरी बहू है, वो और चिड़, देखो तुम्हारी माँ ने मुझे बहू बोला। मैं एक बात बताऊं, लोगों को चढ़ाओ मत, बट लोगों को एनकरेज करना सीखो। क्या हुआ, पराठा पहले दिन बनाए जला दिया, ठीक है हम जले पराठे भी खा लेंगे। अंदर ही अंदर कैसे होने, ये बोला था। लाइफ में आपके अंदर की पीस को कभी मत खोना। कितने लोग अग्री कर रहे हैं? अगर आप पीस को खो दोगे ना, आपका प्रेयर लाइफ सब खत्म हो गया। पीस को बचाने के लिए बाइबल क्या बोलती है? गिव एवरी एफर्ट टू बी इन पीस। शांति में रहने के लिए पूरा एफर्ट लगा दो। झूठ मत बोलो, एनकरेज करो। अरे आपका रोटी बहुत अच्छा लगा, थोड़ा जला था पर अच्छा लगा। बोलना मत कड़वा, वो सब कड़वा हो जाएगा। उल्टा बोलना, अरे मैं तुझे नया स्टाइल, मैं सीखा हूं ऐसे बात करना। What a beautiful way! Oh, वो भी खुश, हम भी खुश, खाने भी आ रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। ऑफ कोर्स मेरी वाइफ बहुत मस्त खाना बनाती है। हालेलुया। So my dear friend, listen to me carefully. रूथ के पास पूरा ऑप्शन था जाने के लिए, बट उसने लॉयल तरीके से अपने मम्मी के पीछे चल रही है। She chose to be loyal. No, I will be with you. Always remember, परमेश्वर, 1 सामुएल 16:7 में लिखा गया है, मैं मन को देखने वाला परमेश्वर हूं। मैं मन को देखता हूं। अगर चीजें नहीं हो रही है मतलब मन में प्रॉब्लम है। You know the meaning of loyal? लॉयल का मतलब क्या है? लॉयल्टी जिसको हम कहते हैं फेथफुल एंड डिवोटेड टू समवन।
समर्पण करना किसी एक व्यक्ति को, नॉट 10 व्यक्ति को। हेलो, शादी 10 से होती है, 1 से होती है? दिल 1 से दो, 10 से दोगे तो एक तो इतना प्रॉब्लम, 10 प्रॉब्लम आएगी। Come on. It means समर्पण मतलब I am giving my life to you. आज से तू ही मेरा खुदा है, आज से तू ही है, नो कंडीशन। तू ही है लॉर्ड, इट डजंट मैटर चीजें, बट आई डोंट केयर, आई डोंट केयर ब्लेसिंग्स हो रहा है नहीं हो रहा है। माय डियर फ्रेंड, ब्लेसिंग्स देने वाला परमेश्वर, हीलिंग देने वाला परमेश्वर, मिरेकल करने वाला परमेश्वर आपके हाथ पकड़ा है तो कोई चीज की कमी होगी? तो व्हाई यू आर रनिंग बिहाइंड द कॉम्प्लीमेंट्री? बी लॉयल विद गॉड। कम ऑन। परमेश्वर आपकी छोटी छोटी इच्छा को जरूर पूरा करेगा, बट अगर आप लॉयल नहीं रहेंगे, देन माय डियर फ्रेंड, हीलिंग, मिरेकल, ब्लेसिंग्स आपके लाइफ में साल में एक बार होगा इवेंट। बट अगर आप लॉयल रहेंगे, एवरी डे आप मिरेकल को देखेंगे, एवरी डे आप हीलिंग्स को देखेंगे, एवरी डे आपकी ग्रोथ को देखोगे आप। कम ऑन। You know why? परमेश्वर ने जितने लोगों को इस्तेमाल किया, उनके द्वारा कार्य किया, ऐसा नहीं था कि उनके लाइफ में मुश्किल परिस्थिति, उनके लाइफ में परिस्थितियां आई मुश्किल, बहुत अफरा तफरी परिस्थितियां। आप एलाइजा के बारे में देखो, राजा पीछे पड़ा होता है उसको मारने के लिए, पर वो व्यक्ति ने एक बार भी प्रभु को नहीं कहा यार तू मुझे चुन के ना मैं बर्बाद हो गया। लिखा है बाइबल में, क्यों मुझे चुना प्रभु? वाई? कभी कभी हमारे लाइफ में कुछ इश्यूज आते हैं, यार मैं संसार में सही थी, वो संसार तरीका में सही था, प्रभु तूने मुझे क्यों चुना? We talk like that. I really like the testimony of Sister Shweta. Honestly, every time she says, परमेश्वर मुझे चंगा करेगा। Every time. What does it mean? It doesn't matter चीजें क्या हो रही है। I love God. I really appreciate it. Honestly, जोरदार ताली बजा के उनको धन्यवाद दें। It's not only about her. Everyone, जितने लोग यहाँ पे बैठे हैं, आपके भी मैं ऑनेस्टली इसी रीति से आप रहोगे ना, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू, आने वाले दिनों में परमेश्वर आपको उस ऊंचाई में, अरे रूत को इस्तेमाल किया, द सेम गॉड इज विथ यू। अगर वो उसके साथ कर सकता है, वो आपके साथ भी करेगा। हालेलुया। जितने लोगों को भी परमेश्वर ने इस्तेमाल किया, उनके लाइफ में प्रॉब्लम्स आए, अफरा तफरी चीजें आई, बट वो हमेशा खुदा के पीछे लॉयल थे। वो लॉयल तरीके से परमेश्वर के पीछे, they doesn't, you know, I want to give one example. एक फैमिली चर्च से जुड़े हुए थे लॉन्ग बैक, जब हमारी शुरुआत हो रही थी, जब हम 4-5 लोग थे। आज प्रभु ने इतनी बड़ी कलीसिया दी है। आई बिलीव आने वाले दिनों में 20-30 हजार की कलीसिया होगी। हालेलुया। जहां पे लोग सही में वचन में बनने वाले लोग होंगे। आमीन। आई रिमेंबर एक फैमिली चर्च से जुड़े हुए थे, एक दिन फोन आया कि पास्टर प्लीज मेरे हस्बैंड के लिए प्रार्थना करिए, और उसको आईसीयू में रखा गया है, हो सके तो आप आइए। और मैं रुके रहता हूँ ऐसे सिचुएशन के लिए, कब जाए और प्रभु की महिमा हो। उस दिन हमारी फास्टिंग प्रेयर हो रही थी, लीडर्स लोग हम लोग थे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, दिवेश यू आर आल्सो देयर, काफ़ी सारे लोग थे, स्नेहा वाज देयर। हम लोग प्रेयर कर रहे थे। मैंने कहा ख़त्म हो गया, अभी मैं एक व्यक्ति के साथ हॉस्पिटल चला गया, बच्चन साहब के घर के साइड में कौन सा हॉस्पिटल है वो? नहीं, बच्चन साहब के घर के साइड में, एग्जैक्ट के साइड में आरोग्य निधि, हाँ आरोग्य निधि हॉस्पिटल में वो थे। मैंने कहा सिस्टर डोंट वरी वी आर कमिंग। हम गए, जैसे गए, वो थोड़ा कोविड के टाइम था, ऊपर नीचे चल रहा था, सबको एंट्री नहीं दे रहे थे। और जैसे गए, उन्होंने कहा देखो पास्टर जी आ रहे हैं, वो प्रेयर के लिए आएंगे। तो प्रभु का इतना अनुग्रह था कि उन्होंने हमें अलाउ किया। उन्होंने कहा पास्टर आ रहे तो वो आएंगे, नहीं तो और किसी को हम एंटर नहीं करेंगे। बोलते हाँ वो पास्टर हैं, वो आके प्रार्थना करेंगे। तो मैं जब गया, यू कांट बिलीव इट, उनका कंडीशन को देख के मेरे आंख से पानी निकल गया। मैं घर पे आके मेरे वाइफ को वही बोल रहा था। यू नो, मैं जब गया, उनको ना पूरा साइड में बोलते ना, अरे ये तो जाने वाला है, छोड़ दो उधर रखो, साइड में ऐसे रख दिए थे आईसीयू में। और जब मैं उनके पास गया, वो मुझे हाथ जोड़े ऐसा, इतने तकलीफ में थे, मुंह में ऑक्सीजन चल रहा है,
गला को काटा हुआ है खाने के लिए, हाथ में आईवी चल रहा है, प्राइवेट एरिया से पाइप लगा हुआ है, यहां से कटा हुआ है। आई सेड लॉर्ड, तू अगर मुझे यहां पे लेके आया ना, तुझे काम करना ही पड़ेगा, नहीं तो मेरा नाम पोपट हो चलेगा पर तेरा नाम महिमा होना चाहिए। हम लोगों ने दुआ किया। वो दूसरा व्यक्ति बोलता मैं भी जाता हूँ, मैं भी जाता हूँ। बोला आप बैठो बैठो, अब बैठो। नहीं नहीं मुझे भी, अब बैठो। कभी कभी होता है ना, चाय से ज्यादा टेटली गर्म। वो व्यक्ति बोल रहा है सिर्फ पास्टर जाए, नहीं 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 मुझे भी जाए, प्रभु ने मुझे बोला, फिर से आ गया हेलो प्रभु ने मुझे बोला। ऐसे जब वर्ड आता है ना, बोला प्लीज मुझे फोन नंबर दो, प्रभु ने कौन से नंबर से आपको कॉल करके बताया। गॉड स्पोक टू मी। ऑफ कोर्स प्रभु बातें करता है, बट प्रभु ऐसे बातें नहीं करता है। लास्ट टाइम कितने लोगों ने वचन को सुना? लास्ट वीक वर्ड, आई एम टेलिंग यू, जो नहीं थे यू मिस्ड इट। सो हम लोगों ने प्रे किए। प्रेयर करने के बाद यू कांट बिलीव, उनको पूरा साइड बेड में रख दिए थे। गॉड वाज सो गुड। नेक्स्ट डे वो आईसीयू से जनरल वार्ड में आ गया। नेक्स्ट डे जनरल वार्ड से वो घर में शिफ्ट हो गया। Listen to me carefully. And I was like, Lord, thank you. उसी बीच में मुझे फोन आ रहा है कि पास्टर मेरी डॉटर यूएसए से आई है, she wants to meet you. मुझे लगा डैडी की तबीयत सही हो गया तो धन्यवाद देने के लिए बुलाई होगी। बैठ के बोलती है पास्टर आई एम सीइंग डैडीज कंडीशन, इनका फ्यूनरल कैसे करें? मैंने व्हाट? अभी घर आए हैं, वो जिएंगे। नो नो आई वाज थिंकिंग अबाउट फ्यूचर। मैं बोला चुप करो। उसको थोड़ा बुरा लगा शायद, मगर ठीक है, सच बोलना बहुत जरूरी है। जिसको परमेश्वर जीवन देना चाहता है तो उसको फिर बाद में वो ठीक हो गए। ठीक होने के बाद घर पे आ गए। पर दुख की बात यह है कि ठीक होने के बाद उन्होंने परमेश्वर के साथ जो वफादारी थी वो छोड़ दिया। मैं वही बोल रहा था कि अगर वो व्यक्ति अभी अगर प्रभु के साथ छोड़ेगा, देन अभी जो उसके ऊपर चीजें होगा उससे कौन बचाएगा? कितने जनों को समझ में आ रहा है? मिरेकल होने से पहले यू नो पास्टर प्लीज प्रे 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 प्रे, सब कुछ हो रहा है, प्रेयर हो रहा है, एवरीथिंग इज हैपनिंग। पर मिरेकल के बाद नहीं वो मेरी बेटी बोल रही कोविड है बाहर मत जाओ। मिरेकल से पहले कोविड में भी हम प्रेयर कर रहे हैं, कल से आ रहे हैं, मिरेकल के बाद कोविड। ध्यान से सुने, दिस इज कॉल्ड सेल्फिश एटीट्यूड। और सेल्फिश एटीट्यूड से हम कभी भी प्रभु को प्रसन्न नहीं कर सकते। हाउ मेनी ऑफ यू देयर? वी हैव टू लीव अ समर्पण लाइफ। लॉयल्टी की जिंदगी जीना बहुत जरूरी है। आई डोंट नो वेयर दे आर नाउ, मुझे नहीं पता वो कहां पर है, क्या हो रहा है, बट मैं जरूर ये दुआ करूंगा कि प्रभु उनको सुरक्षित रखे जहां कहीं भी हो। कम ऑन, कितने लोग मेरे साथ हैं? कितने लोगों को समझ में आ रहा है? जिस परमेश्वर ने हमें रूल करने के लिए बनाया है, आज संसार की चीजें हमें रूल कर रहा है। Why? It is because we are not loyal with God. आज भी घर में गरीबी चल रहा है। It is because गरीबी मसीह घर में। It is because आज भी हम दशमांश में लॉयल नहीं है। आप लॉयल होके देखो, प्रभु आपके साथ वफादार रहेगा। I want to be very honest with you. गरीबी जा नहीं रहा है। It is because, see, can I be honest with you? प्रार्थना करने से आपका फाइनेंशियली कंडीशन सही नहीं होगा। बीज बोने से आपका फाइनेंशियल कंडीशन सही होगा। For everything there is a prayer, but for this finances में, hello, Bible, see, you can't go out of the Bible and say नहीं प्रभु ऐसा। बाइबल में कहा है तुम करो, लॉयल रहो। लॉयल मतलब क्या पता? ऐसा नहीं है कि प्रभु में अक्सर हम सोचते हैं जब सब कुछ होगा हम करेंगे। नो, वो दिन कभी नहीं आएगा। करो, ऑटोमेटिकली सब कुछ हो जाएगा।
आज मैं फिर से कहूंगा, दिस इज नॉट अबाउट मिरेकल और ब्लेसिंग, आई एम टॉकिंग अबाउट स्पिरिचुअल ग्रोथ। चीजें क्यों नहीं? वी आर नॉट लॉयल। हम समर्पण की जिंदगी, समर्पण मतलब बाइबल में जो लिखा है मैं उसके अनुसार चलूंगा या चलूंगी, खत्म हो गई बातें। चीजें हो या ना हो, अच्छा हो या ना हो, बुरा हो, इट डजंट मैटर फॉर मी, आई लव गॉड। मैं प्रभु के पीछे। कल का बाइबल बताती है एंड डेज में सताव जब आएगा, अगर आप मैच्योर नहीं रहोगे ना, आप चले जाओगे। बाइबल से एंड डेज में सताव आएगा ना, लिखा है बाइबल में, हम मैं मैच्योर बातें कर रहा हूं। एंड डेज में सताओ, लोग बोलेंगे अरे क्या कर रहा है, अरे इसको ये करो, क्योंकि कैन आई टेल यू समथिंग, और वो दिन बहुत जल्दी आने वाला है। एंड डेज, हम ऑलरेडी एंड डेज की तरफ बढ़ रहे हैं। अब देखो संसार में क्या हो रहा है, गो देश देश में वॉर हो रहा है। हेलो, एक दिन ऐसा आएगा लोग कहेंगे, प्रभु के दास बहुत अच्छी तरीके से बात कर, वो बोलते हैं देखो तू यीशु मसीह को मांगेगा, मान रहा है, मैं तुझे गेहूं नहीं दूंगा, मैं तेरा आटा नहीं दूंगा, तेल, तेरे पास एक मार्क होना बहुत जरूरी है। तो मार्क क्या है? 666 लोग बोलेंगे। और अगर कोई अगर संसार में है वो, बट जो अनंत काल की जिंदगी वो मिस कर देगा। बी मैच्योर, बी लॉयल विद गॉड। रूथ के पास ऑल द वैलिड रीजन था, सब कुछ था, वो जा भी सकती थी उसके ऊपर कोई, क्योंकि उसका हस्बैंड ऑलरेडी मर चुका है, वो जा भी, बट उसने अपने मां की तरफ लॉयल थी। आपको पता है, सिंस वो अपने मां की तरफ लॉयल थी, दैट इज वाई नाओमी के अंदर एक चीज प्रभु ने डाला। वो क्या डाला पता? रीड 2 में पढ़ें, रूथ 2 चैप्टर 1 से। नाओमी के पति के कुल में हाँ, उसका एक बड़ा कुटुंबी था। वाह, नाओमी के परिवार, शी कम्स फ्रॉम अ रिच फैमिली, तो उसके परिवार में एक व्यक्ति रिच था। देखो प्रभु कैसे कर रहा है, प्रभु ने कैसा किया, अभी नाओमी के मन को बदला। तो वो गई, और वहां पे जब परिवार में जब वो गई, तो आगे क्या लिखा है, उस व्यक्ति का नाम क्या था? बोआज। ऊंची आवाज में बोलो, बोआज। बोआज एक अमीर व्यक्ति था। बोआज कौन था? और वो नाओमी जो रूथ की मदर इन लॉ, जो मां थी, उसकी क्या था? रिलेटिव्स था। ओके, सो यहां पे वो लॉयल्टी था बोल के नाओमी के साथ वो गांव में बेथलेहम वहां पे जा रही है, और वहां पे वो क्या कर रही है, एक जमीन में काम करने जा रही है, जहां पे जिसका ओनर कौन था? जिसका ओनर कौन था? बोआज। देखो प्रभु, जब आप लॉयल रहते हो ना, प्रभु कार्य करना शुरू करता है। उसने तो कभी सोची भी नहीं होगी। ध्यान से सुने, तो रूथ 2 के 7 में क्या लिखा है? उसने कहा था, हाँ, मुझे लौटने वालों के पीछे पीछे फूलों के बीच पिसने और काले बटोरने दे। ओके, तो वह आई और भोर से अब तक यही है, हाँ। केवल थोड़ी देर तक घर में रही। मतलब वो जब काम कर रही थी, वो ऑनेस्टी से वो खेत में काम कर रही थी। मतलब कभी कभी होता है ना, कोई काम करता है, अरे बॉस देख नहीं रहा है, चलो हाँ मजे करते हैं ना, बॉस तो घर पे होता है ना, राइट? बट रूथ एक ऑनेस्ट फीमेल भी थी। बॉस नहीं देख रहा तो क्या हुआ, मैं मेरे काम करूंगी जो मुझे दिया गया है। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? ऑनेस्टी मतलब ईमानदार। शी वॉज अ ऑनेस्ट वुमेन, वो अपने काम पे ईमानदार थी। ऑलवेज रिमेंबर, भजन संहिता 112 में लिखा है, कोई पढ़ेगा भजन संहिता 112 2 और 3? भजन संहिता 112 2 और 3, उसका पृथ्वी पर पराक्रमी, एक से पढ़ो। यहाँ की स्तुति करो। हाँ, हाँ। क्या ही धन्य है वह पुरुष, हाँ, जो यहोवा का भय मानता है। जो यहोवा का भय, यहां पे इंग्लिश में लिखा है ऑनेस्ट, लॉयल, जो परमेश्वर के साथ लॉयल्टी से चलता है, भय मान के चलता है, क्या होगा? और उसकी आज्ञाओं से अति प्रसन्न रहता है। हाँ, उसका वंश पृथ्वी पर पराक्रमी, जो लॉयल व्यक्ति है उसका वंश पृथ्वी पे आशीषित होगा। आगे सीधे लोगों की संतान आशीष पाएगी। वो आशीष पाएंगे। आगे उसके घर में धन संपत्ति रहती। उसके घर में धन संपत्ति और उसके धर्म सदा बना। मतलब लॉयल, अगर आप खुदा के साथ रहेंगे, आपके साथ साथ आपके बच्चे ब्लेस्ड हो जाएंगे।
वो आशीषित होंगे धन संपत्ति में। बट लॉयल में अगर आप ऑनेस्टी रहोगे तो आप परमेश्वर का फेवर को देखोगे। कितने जनों को समझ में आ रहा है? धन संपत्ति। मुझे किसी ने कहा पास्टर आपको धन चाहिए? मैं बोला बिल्कुल चाहिए। आपको गाड़ी चाहिए? मुझे बिल्कुल चाहिए, क्योंकि मेरी गाड़ी खराब हो गई है। वो कहते हैं आपको ये चाहिए? मुझे बिल्कुल चाहिए। आपको फाइनेंशियली ग्रोथ देखना? यस, मुझे फाइनेंशियली ग्रोथ देखना है। बट मैं उनको कहता हूं ये सारी चीजों में मुझे परमेश्वर का फेवर भी देखना है, क्योंकि पैसा आएगा खत्म हो जाएगा, रिचनेस आएगा खत्म हो जाएगा, राइट? गाड़ी आएगी 15 साल के बाद, गया, मेरे जाने वाला है अभी मेरी गाड़ी, ओके। बट अगर वहां पे परमेश्वर का फेवर रहेगा, मेरे पैसा मल्टीप्लाई होते जाएगा। हेलो, 15 साल के बाद दूसरा आएगा। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? हमने फिर सो लॉयल्टी विद ऑनेस्टी, वफादार विद ईमानदार। अगर आप चलोगे, आप परमेश्वर के कार्यों को देखोगे। आपको पता है ये फीमेल जाके लैंड में काम कर रही है। कहां पे काम कर रही है? एक लैंड को क्या बोलते? खेत में। खेत में काम कर रही है और उसके ऑनेस्टी के बारे में लोग तारीफ कर रहे हैं। ध्यान से सुने, लोगों ने तारीफ किया और इतना तारीफ कर दिया कि कुछ दिनों के बाद जिस लैंड में वो कार्य कर रही थी ना, वो लैंड की ओनर बन गई वो। यू नो व्हाई? बिकॉज वो लैंड का ओनर के मन को प्रभु ने बदला और उसने रूथ से शादी किया। और नॉट ओनली लैंड, बोआज के पास जितने सारी चीजें थी वो सारे चीज की वो ओनर बन गई। एंड द बेस्ट पार्ट इज लाइक परमेश्वर ने बाद में उसको बेबी दिया और उसके वंश से यीशु मसीह आया। How many of you there, my dear friend? Listen to me carefully. परमेश्वर के पीछे लॉयल तरीके से अगर आप चलेंगे और ऑनेस्टी से चलेंगे, then my dear friend, I want to tell you, I want to bet everyone today, ये परमेश्वर का वचन आपके लाइफ में all the things को पूरा होते हुए आप 6 महीने से पहले देखेंगे। 6 महीने से पहले, 6 महीने से पहले, रिसीव इट। 6 महीने से पहले, 6 मंथ से पहले आपने कहीं इन्वेस्ट किया है, आपका जॉब है, आपके जॉब में आप प्रमोशन को देखोगे, इन्वेस्टमेंट 10 गुना होगा। रिसीव इट। बट टू क्लोज, लॉयल्टी, ऑनेस्टी, वफादार, वफादार, ईमानदार। ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग, बॉस भले ही टैलेंट के हैसियत से लोगों को अपॉइंट कर देता है जॉब में, बट बॉस को हमेशा ईमानदार लोग ही पसंद होते हैं। सबसे ज्यादा रेस्पॉन्सिबल जॉब वो टैलेंटेड व्यक्ति को नहीं देता है, ईमानदार व्यक्ति को देता है। कितने लोग मेरे बात में अग्री कर रहे हैं? हालेलुया। मैं एक आखिरी एग्जांपल देके खत्म करना चाहता हूं। डेलिया नॉक्स करके एक फीमेल थी, प्लीज स्क्रीन में दिखाएंगे उसके बारे में। डेलिया नॉक्स, यस, शी इज अ वर्शिप लीडर। सभी जन ध्यान से सुने, वो वर्शिप लीडर थी और एक दिन क्रिसमस मना के जब वो घर जा रहे थे, घर जाते जाते उसके बहन लोग, नो नो डोंट गो फॉरवर्ड, डोंट गो फॉरवर्ड, ओके। क्रिसमस मना के जब वो घर जा रहे थे, घर जाते गाना गा रहे हैं, तेरी स्तुति प्रशंसा हो, इंग्लिश में गा रहे थे। जाते जाते उनका ब्रूटली एक्सीडेंट हो गया। क्या हो गया? 1987 में इनका एक्सीडेंट हुआ। एक्सीडेंट जब हो गया, होने के बाद वो जब आंख खोली तो वो हॉस्पिटल में अपने आप को पड़ी पाई गई। और फिर बाद में जब वो उठने की कोशिश कर रही है ना, वो उठ नहीं पा रही थी, ओके, वो उठ नहीं पा रही थी। और फिर बाद में उसको पता चला कि उसका दो पैर कट गया। नहीं, 2 पैर काम नहीं कर रहा है, 2 पैर फंक्शन नहीं कर रहे थे। वो 10 साल तक एवरी डे प्रार्थना करती थी, एवरी डे। पास्टर्स लोग आ रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, पास्टर्स लोग आ रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, पास्टर्स लोग आ रहे हैं, प्रार्थना। 10 साल तक कुछ नहीं हुआ, नो होप, नथिंग, जीरो। 10 साल तक वो पैर काम ही नहीं कर रहा है। किसी वैद्य आके बोलता है, देखो मैं जड़ी बूटी दूंगा तुम ठीक हो जाएगा, कुछ नहीं हो रहा है। एक डॉक्टर बोलता है, अरे मैं फिजिशियन हूँ, ये ले, कुछ नहीं हो रहा है। लेट मी टेल यू, खुदा के सामने किसी की नहीं चलती है।
लोग प्लान बनाते हैं, मैं ऐसा करूँगा, बट उस दिन में ये डेट में ऐसा करूँगा, पर वो डेट में दिखाई भी नहीं देते। हमने पता है लोग प्लान बनाते ना, मैं गुंडा भेजूंगा 3 तारीख को, तुझे ये करूँगा, वो 3 तारीख को वो दिखाई नहीं देते कहाँ है। राइट? आप उनकी गवाही को सुनिए, वो बताएंगे। ध्यान से सुनिए। तो 10 साल तक खत्म, नो होप, जीरो, गया, सब खत्म हो गया। यू कांट बिलीव, आज प्रभु देगा, कल प्रभु देगा बोल के उसने लास्ट में कही, देखो मैं क्यों ये सारी चीजों को देखती हूं। 10 साल के बाद वो अपने आप को मेंटली सेटअप कर दिया और कही कि शैतान ने तो मेरा पैर ले लिया, मेरा ये कर चुका, बट मैं क्यों प्रभु से गुस्सा करूं। प्रभु ने क्या किया, मैं हमेशा कहता हूं ना, प्रभु ने क्या किया। तो उसने मेंटली क्या किया, सेट करके शी फाइनली डिसाइडेड, मेड अप हर माइंड कि लाइक आज से यू नो उसका जो गिफ्ट था वर्शिप, मैं व्हील चेयर में वर्शिप करूंगी। प्लीज नेक्स्ट फोल्ड। यस, देखो बोलती है मेरे पैर काम नहीं कर रहा है तो क्या हुआ, पर मैं मुंह से तो वर्शिप करूंगी। वो बोलती थी जहां जहां मुझे लोग बोलते थे हीलिंग मिनिस्ट्री में, जाता ही नहीं था वहां पे, क्योंकि मेरा प्रेम प्रभु के लिए हीलिंग के लिए नहीं है, मैं उससे प्रेम करता हूं। मेरिकल नाइट में जाता ही नहीं था, क्यों, मैं प्रभु से प्रेम करता, आई लव गॉड, मैं जैसा भी हूं मैं प्रभु को धन्यवाद करूंगा, मेरे पैर ठीक हो नहीं हो, गॉड इज गुड। इसको मैच्योरिटी बोलते हैं। वर्शिप कर रही है, ओ प्रभु मेरा, वो इतना फेमस हो गई कि पूरे जगह में व्हील चेयर वाली वर्शिपर आ रही है, व्हील चेयर वाली वर्शिपर आ रही है, व्हील चेयर वाली आ रही है। उसने सॉन्ग लिखना शुरू कर दिया, सॉन्ग सुपर डुपर हिट सॉन्ग, व्हील चेयर वाली। लोग तो बैठे हुए तमाशा करने के लिए, कोई नहीं बोलेगा मैं प्रार्थना करूंगा, उल्टा उसका धज्जियां उड़ा देंगे। इसीलिए अपने दिल की बात लोगों से शेयर करना बंद करें, उसी से शेयर करो जो उसका कदर करता है। नहीं तो लोग तो रुके हुए हैं बदनाम करने के लिए। कैन आई बी ऑनेस्ट, नो वन इज इंटरेस्टेड इन योर लाइफ में आप कितना आगे बढ़ रहे हो। लोग ये इंटरेस्टेड कर रहे हैं कि ये बढ़ क्यों रहा है। राइट? हाउ मेनी एग्री विथ मी? प्रभु में सुरसुरी बॉम्ब रहोगे, कोई नहीं पूछेगा। आप प्रेयर करके मिरेकल हो गया, अरे इसके अंदर पावर कैसा आ गया, ये तो कल का लड़का, कल अरे मेरे सामने ही घूम रहा था हाफ पैंट में, तो उसने माइंड सेटअप कर लिया कि मैं अभी वर्शिप करूंगी पैर, हाँ प्रभु तू महान है, यू आर अ गुड गॉड, यस लॉर्ड, दिस इज कॉल्ड मैच्योरिटी। चीजें हो या ना हो, दिस दैट, प्रभु ऐसे हृदय को देख रहा है। यू कांट बिलीव, 2010 में उसके पास एक मैसेज आया कि एक प्रभु के दास, यंग प्रभु के दास आ रहे हैं, प्लीज आप उसके प्रेयर मीटिंग में जाएं। तो ये प्रेयर मीटिंग गई व्हीलचेयर में, एंड उसका हस्बैंड जो पास्टर थे, देखो वो प्रभु के लोग कैसे हैं, उसका पैर नहीं है पर तभी भी उसने शादी किया। ये प्रभु के लोग होते हैं। मुझे याद है मेरे बहन के जब शादी के लिए रिश्ता आया था, तो उसकी मदर इन लॉ बोलते हैं मुझे वॉशरूम जाना है। तो मेरी दीदी थोड़े से उस टाइम पे इनोसेंट थी तो उसको लेके गए वॉशरूम। जब वॉशरूम लेके गए तो वॉशरूम जाने के बाद अब जाइए वॉशरूम, बोलते नहीं नहीं मुझे नहीं जाना है, मैं आ रहा हूँ। फिर बाद में शादी के बाद पता चला वो देख रहे थे सब पैर सही तो चल रहा है, वो लंगड़ी वंगड़ी तो नहीं है। संसार के लोग ऐसे ही हैं। परमेश्वर ने वो पास्टर को बोले तेरी ये वाइफ है तू उससे शादी कर। हाँ प्रभु, पैर नहीं है, ठीक है ना चलेगा। अरे प्रभु तूने कहा मैं कर, दिस इज कॉल्ड मैच्योरिटी। नहीं है तो क्या हुआ, लॉर्ड तूने बोला मैं करूंगा। 2010 में मैसेज आया, एक प्रभु के यंग पास्टर आ रहे, जाओ अंदर। वो गई, वर्शिप करिए, प्रभु मेरा जीवन तूने। अचानक से पास्टर ने बोला, हे कम हियर। तो वो व्यक्ति बोलते यस, वो पहले शुरू में नहीं गई। वो क्या कर रहे, जब कम हियर बोलो सबको लेके जा रहे, तुम आगे बढ़ो, तुम प्रार्थना, और वो प्रार्थना कर रही है सबके लिए। प्रभु ये बीमार है, प्रभु इसको ये बीमारी है, टॉन्सिल है, प्रभु बुखार है, ये प्रभु प्रार्थना कर रहे, वो हीलिंग हो रहे। कौन, जिसको हीलिंग चाहिए वो हीलिंग कर रही है। हेलो पास्टर बोलते कम हियर। स्ट्रिक्ट लोगों के साथ जुड़े रहो हमेशा, आप आत्मा में बढ़ जाओगे।
मैच्योर व्यक्ति कभी ऐसे बातें नहीं करेगा आपसे। प्रभु ने बोला, अरे तू खड़े तो रहे, कम ऑन। मैंने ऐसा अरे प्रभु के जन कभी ऐसे बातें नहीं करते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड। कम हियर, यस कम हियर। हो गई। तेरे को मिरेकल चाहिए तो लोगों के लिए क्यों प्रार्थना कर रही है? वो बोलती दे नीड हीलिंग। बोलती आई वांट टू प्रे फॉर यू। तो वो बोलती नहीं, मुझे हीलिंग नहीं चाहिए, मुझे हीलिंग नहीं चाहिए। 10 साल तक मैंने बहुत किया, उसके वजह से मेरा प्रेम नहीं बदला है। मैं प्रभु को प्रेम करता हूं, हीलिंग हो या ना हो। गॉड वांट्स टू हील यू टुडे। प्रभु तुझे हील, गॉड वांट्स टू हील यू टुडे। नेक्स्ट फोटो, नेक्स्ट। 23 साल 87 से लेके 2010 तक वो चल नहीं रही है। हे कम हियर, आई वांट टू प्रे। प्रार्थना रखा, लॉर्ड आई प्रे इन द नेम ऑफ जीसस। मुझे नहीं पता उसके साथ क्या हुआ है, आई डोंट नो। आई बिलीव वो चलेगी। ध्यान से सुने, आई बिलीव आज से ये चलेगी। उस समय में ना 1-1 महीने का क्रूसेड होता था, आज को 2 दिन में हम बोर हो जाते। 1-1 महीने तक लोग लाखों की तादाद में आ रहे सुनने के लिए। प्रार्थना किए, जैसे प्रार्थना किए, नेक्स्ट उसको लगा पहला दिन कि मेरे पैर में कुछ हो रहा है। 23 साल के बाद मेरे पैर में कुछ हो रहा है। एक दिन में नहीं हुआ। प्रभु लॉयल्टी चेक करता है। एक दिन में प्रभु कर भी सकता था, बट नहीं किया। प्रभु को टाइम लगा। लाजरस चल गया। प्रभु आपका मन को देख रहा है। माय डियर फ्रेंड, आई वांट टू टेल यू, लॉयल्टी एंड ऑनेस्टी में अगर आप रहोगे, आने वाले दिनों में रिचेस, वेल्थ, नौकरी, छोकरी, क्या बात है, छोकरी के नाम से स्माइल आ गया। नौकरी, छोकरी, बेस्ट टोकरी भर भर के माल प्रभु ब्लेस करेगा आपको। लिसन टू मी। पहला दिन कुछ नहीं हुआ, बोलता खड़े हो। अरे 10 साल से इतना कुछ सब आ रहे हैं, प्रे खड़े हो, मैं उठ ही नहीं पा रहा। स्टैंड नाउ इन द नेम ऑफ जीसस। वो खड़ी हो गई और चल रही है। आगे वीडियो, आई विल सेंड द वीडियो। आगे अगर आप देखोगे, आई विल सेंड यू द वीडियो। इफ अगर आगे आप देखेंगे तो वो बोली कि मेरे हिप काम करना शुरू किया। 23 इयर्स के बाद हिप काम करना शुरू किया। ओके, हिप काम करने के बाद, ओके, 1 महीने के क्रूसेड में जब 1 महीना हो गया था ना, फिर बाद में 1 महीने के, नाउ गो टू द फोल्डर, पिक्चर फोल्डर। 1 महीने के बाद उसको देखो, वो सीधा खड़ी हो गई। ओके, और उसको व्हील चेयर से प्रभु ने निकाला और वो चलना शुरू कर दी। ध्यान से सुने। वो पूरी तरीके से जो चल नहीं पा रही थी, परमेश्वर ने 23 इयर्स, हम 1 साल में नहीं हो रहा है। अरे प्रभु ने दिखाया मुझे, प्रभु उधर नहीं जाना है। कम ऑन, गॉड वांट्स टू टेस्ट। प्रभु आपका हृदय देख रहा है, वो मन को जांचने वाला परमेश्वर है। ये अभी अगर ब्लेसिंग्स दूंगा, क्या लेटर ऑन ये मेरे साथ चलना चाहता है? यू कैन नॉट बिलीव, यू नो, बाइबल सेज दैट उसने जो मुझसे प्यार किया है, दैट इज वाई मैं उसको ऊंचाई में लेके जाऊंगा। उसने हीलिंग नहीं बोला, मिरेकल नहीं, ब्लेसिंग्स नहीं। उसने जो, आपने जो परमेश्वर की तरफ आपका जो प्यार रहेगा, उसके वजह से प्रभु आपको ऊंचाई में लेके जाएगा। सो माय डियर फ्रेंड, आई वांट टू, इज देयर अ नेक्स्ट फोटो? अभी वो पति पत्नी एक चर्च में पास्टर है और वो परमेश्वर को बताते हैं यीशु मसीह के बारे में, और प्रभु उनको ब्लेस भी करता है। व्हाट डज इट मीन? रूथ के लाइफ अगर आप देखेंगे, व्हाई इतने साल, तभी भी वो लॉयल रही। पूरा ऑप्शन था छोड़ के जाने के लिए, बट नो। तेरा खुदा मेरा खुदा, तेरा घर बार मेरा घर बार। आज से बोलो, परमेश्वर मेरी जिंदगी मेरी नहीं तेरी है। कुछ हो या ना हो, तू मेरे हाथ पकड़ के रख,
छोड़ मत, मैं तेरे पीछे चलूंगा। चीजें आंधी आए, तूफान आए, आई वॉन्ट टू टेल यू, सम टाइम परमेश्वर पर्पसली आपके लाइफ में आंधी तूफान को भेजेगा। आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू। बट अगर आप मैच्योर नहीं रहोगे ना, शैतान रुका हुआ है आपको खींच के ले जाने के लिए। बट अगर आप लॉयल्टी, ऑनेस्टी से प्रभु के साथ चलेंगे, यू विल सी बाइबल में जितना ब्लेसिंग्स लिखा है आपके लाइफ में प्रभु बिछा देगा आपके सामने। हालेलुया। उसके बाद बाइबल बताती है रूत के एक बच्चा हुआ ओबेद, ओबेद का बेटा हुआ जस्सी, जस्सी का बेटा हुआ डेविड, और डेविड के गोत्र से यीशु मसीह आया। आमेन। आई वांट टू एनकरेज एवरीवन, मैं आप सभी को एनकरेज करना चाहता हूं, एवरीवन जितने लोग सुन रहे हैं, आइए हम सब खड़े हो जाएं। लेट्स स्टैंड। Just take a decision. I want everyone, just close your eyes. Self decision कि लॉर्ड, आइए मेरे पीछे पीछे, परमेश्वर आज से मेरे हाथों को तू पकड़ के रख। लाइफ में आंधी है या तूफान आए, चीजें सही हो या ना हो, ब्लेसिंग्स आए या ना आए, मिरेकल्स देखो या ना देखो, लॉर्ड मुझे तेरे पीछे चलने में मदद कर, तेरे पीछे लॉयल तरीके से मैं चल सकूं, ऑनेस्टी से चल सकूं प्रभु। और प्रभु अगर तू मेरे हाथ पकड़ा है, मुझे कभी नहीं छोड़ेगा पिता। प्रभु मैं धन्यवाद देता हूं, आज से मुझे स्पिरिचुअली मैच्योर बना कि मैं संसारिक चीजों को नहीं देखकर प्रभु मैं तुझे देख के आगे बढ़ूं। धन्यवाद मेरे यहोवा परमेश्वर। पिता परमेश्वर, जो भी आपने मुझे सिखाया प्रभु, मैं आप ही के जनों के सामने बताया प्रभु। लॉर्ड आई प्रे, इस वचन को हम सुन के सुनने वाले नहीं चलने वाले बनेंगे। आई बिलीव इट लॉर्ड, इस वचन के द्वारा प्रभु हमारे आत्मिक वृद्धि हुई है प्रभु। धन्यवाद मेरे यहोवा परमेश्वर। अगर जाने अनजाने में कोई गलती हो गई तो माफ कर, यीशु के नाम से हम दुआ करके प्रार्थना करते हैं और हम सभी जन कहते हैं आमीन। हालेलुया। आइए जोरदार ताली बजा के उसके दामन यीशु मसीह का धन्यवाद करें।